मूल बीज, मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग निवास करते हैं। जिनकी ये भूमि थी, जिनके पुरखा इस भूमि में दफन है, जो इस भूमि के एक समय पहले मालिक हुआ करते थे, उनके साथ आज क्या हो रहा है भाई? आज इस मंडला जिला के वो लोग जो यहाँ के मालिक हुआ करते थे, उनके साथ ये हो रहा है कि पंचायत भवन के स्कूल के लिए रास्ता को तक लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। उनके साथ ये हो रहा है तालाब के रास्ते में अतिक्रमण कर लिया गया है। उनके साथ ये हो रहा है कि बाजार का रास्ता में अतिक्रमण कर लिया गया है। उनके साथ ये हो रहा है कि पुलिस चौकी के लिए जो जगह थी उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। इनके साथ ये हो रहा है कि बार बार मंडला जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार के समक्ष बार बार निवेदन करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। ये हो रहा है मालिकों के साथ। क्या स्थिति आ चुकी है आज? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहली चीजें आपने देखा होंगे कि तहसीलदार बड़े बड़े घर तोड़ रहे हैं, वन विभाग अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं, कई वन विभाग आदिवासियों के पूरे झोपड़ी को मिटा दिए, राजस्व विभाग वाले फलाना अतिक्रमण के लिए बुलडोजर खड़ा कर दिए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं तहसीलदार महोदय से, आपका बुलडोजर कहां गया? क्या आपका बुलडोजर में ये लिखा है कि ग्राम सलवाहा में बुलडोजर नहीं घुसेगा, या फिर आपको फग्गन सिंह कुलस्ते ने लिख के दे दिया है कि यहाँ के जो लोग जो अतिक्रमणकारी है इनको तुम छेड़ोगे नहीं? आखिरकार किसके गुलाम हो आप? किसके गुलाम हो आप? ये देश संविधान से चलता है, संविधान के हिसाब से राजस्व विभाग चलता है और राजस्व विभाग के मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के हिसाब से तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी चलता है। आप किसके हिसाब से चल रहे हैं? हमारा सवाल यह है। आप ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप उन अतिक्रमणकारियों के हिसाब से चल रहे हो जिन्होंने दो समुदाय के लोगों के लिए मंडला के अंदर लड़वाया। मैं बात करना चाहता हूं वही गुणवाना आंदोलन की, वही गुणवाना राज की, कि जिन दो लोगों को, दो समुदायों को इन्होंने लड़वाया, दोनों का फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ किसी तीसरे का जो आपकी जमीन में कब्जा करके बैठा, इन्हीं का फायदा हुआ। इतिहास गवाह है, हमारे लोगों को ऐसे ही लड़वा के दूसरे व्यक्ति, आपने देखा होगा एक षड्यंत्रकारी हुआ, दो भाई है, दो भाइयों को उन्होंने बोला कि तेरी मेड़ में तूने कब्जा कर लिया, इसकी मेड़ में इसने कब्जा कर लिया, क्या कर रहे हैं तुम तुम्हारी जमीन में वो घुस रहा हो, जबकि सगे भाई है और बोलने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है। वो दोनों भाई को तीसरा व्यक्ति इतना भड़का देता है कि दोनों भाई एक दूसरे के गले में खंजर रख लेते हैं और एक दूसरे के गले में खंजर रख के दोनों भाई आपस को काट मार लेते हैं और तीसरा व्यक्ति जाके वो जमीन में कब्जा कर लेता है या कौड़ियों का भाव खरीद लेता है। वही षड्यंत्र आज आपके बीच में चल रहा है। ये लड़ाई सिर्फ घोगरी की, आपकी सलवाहा की नहीं है, विकासखंड घोगरी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश और आपका मंडला जिला और पूरे भारत देश की है कि यही लोगों ने आपके डोंगरगढ़ के बमलाई दाई में कब्जा करके यही ऐसे ही अतिक्रमणकारी लोग बैठे हैं, जिनके वहां के राजा रजवाड़े ने 40 साल बाद जागे, उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा और सांस्कृतिक स्थलों में तुमको घुसने नहीं देंगे और जाके वहां बकरा लेगा और भाव चढ़ा दिए। अतिक्रमणकारी वैसे डर के भाग गए कि ये क्या होने लगा है। ऐसा ही होगा आपके साथ अगर आप नहीं जागोगे, आप सवाल नहीं करोगे, ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं करोगे। ये राजस्व विभाग देख रहे हैं आप जरा सी जगह में अगर अतिक्रमण कर लिए होंगे 10 बार नोटिस देंगे और बोलेंगे चलो इसका चालान पटाओ, इसका ये पटाओ, और फिर भी अगर आप नहीं हटोगे तो एक नया इनका षड्यंत्र आ गया है। वो है क्या? सिविल जेल। सिविल जेल का नाम सुने होंगे आपने। कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमण नहीं करवाता तो ऊपर से संघ सिविल जेल के लिए उनको लिख देते हैं और पुलिस वाले आते हैं सीधा उठा के तुमको जेल में डाल देते हैं। वो 15 दिन बाद छोड़ते हैं, वो सिविल जेल। क्या यहाँ के अतिक्रमणकारियों के लिए सिविल जेल की कार्रवाई वैध नहीं मान रहे हैं तहसीलदार महोदय? क्या यहाँ के अतिक्रमणकारियों के लिए 250 की कार्रवाई विधिक नहीं मान रहे हैं? ऐसी स्थिति में जब ये गांव के लोगों ने बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी तालाब की जाने वाली रास्ता में कब्जा कर लिया गया है, हमारे जहाँ पंचायत भवन से स्कूल के जो रास्ता है उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है, बाजार का रास्ता में अतिक्रमण कर लिया गया है, पुलिस चौकी की जगह में अतिक्रमण कर लिया गया है, हर जगह शासकीय प्रयोजन की जो जमीन है उसमें घुसेगा कहां से हमारा व्यक्ति? हर जगह अतिक्रमण करके बैठोगे।
एक और जगह बची होगी संडास बाथरूम, वहां पर भी अतिक्रमण कर लो क्या नहीं इनको आके, पानी लेके तुम्हें ही आना क्या ना, हम नहीं जान के, क्योंकि वहां भी अतिक्रमण कर लो और बचे का है। एक और अतिक्रमण करने लायक की जगह इनको बोलो कि हमारे जहां गैया डोर बनते हैं कोठा, वहां भी अतिक्रमण कर ले, रोज सुबह सुबह गोबर तो फेंकेगा है, कितना अतिक्रमण करोगे, आदमी को जीने नहीं दे रहे। संडास भी अतिक्रमण कर लिया, उन्हीं घर पे जाके करे, फिर लौटा के चाबी भी उन्हीं के पास है, फिर भी नहीं, मतलब हद हो जा रही है। कितना अतिक्रमण, मतलब आदमी के जीने लायक कोई रास्ता छोड़ नहीं रहा है और प्रशासन सोया हुआ है। अरे राजस्व विभाग कौन सा तहसील आता भी है यहाँ का, घुघरी विकास कर, यही तहसील है ना। अरे ये घुघरी के तहसीलदार महोदय शर्म करिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कहती है कि कोई आवेदक अगर आपके पास आवेदन देता है तो उसमें आपको विधि अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए थी। तहसीलदार महोदय, अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, संबंधित सरपंच साहब को, जिनकी ग्राम पंचायत की वो जगह है, तुरंत उनके लेटर हेड में ये बोलना चाहिए था कि आप इसका सीमांकन के लिए लगाइए, गांव वाले लोग परेशान हैं, या नहीं तो अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार स्वयं आके ऐसी जमीन को सबसे पहले जो है सीमांकन कर और उसकी 250 की कार्रवाई, बेदखली की कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जब हमारा व्यक्ति तहसील जाता है, सीमांकन के लिए आवेदन लगाता है, पटवारी भी 5000 रुपए लेता है, उसके बाद सीमांकन करता है। क्या यहाँ पर भी पैसे देने की जरूरत है भाई? मुझे लगता है यहाँ भी पैसे देने की जरूरत है। तो मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि नहीं कर रहा है, अतिक्रमण नहीं हटा रहा है, भगा नहीं रहा है। मतलब राजस्व विभाग बिना पैसे का काम नहीं करना चाहता। नामांतरण की कार्रवाई करवाओ, कोई मर गया फौजी नामांतरण कराओ, उसके लिए बाबू को अलग 500 रुपए पकड़ाओ, नकल के लिए आवेदन लगाओ, उसके लिए अलग से पैसा पकड़ाओ। जमीन की सीमा नापने की बात है, उसके लिए तहसीलदार को अलग से पैसे पकड़ाओ। अरे मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग इतने ज्यादा भ्रष्टाचारी, लूटमारी में दब चुका है कि बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आप सभी जनता जनार्दन से, अगर हम यहाँ पर कुछ देर बाद अगर ज्ञापन देने के लिए अनुविभागीय अधिकारी के पास जा रहे हैं तो ये बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है, तो आपके घर में ढोर बच्चा, गैया, बैल, बकरी, मुर्गी लेके चलो उनके पास, यही लेके जाएंगे। ये तो पकड़ो, अब तो कार्रवाई कर दो, कहना कितना पैसा चाहिए तुमको, यही हमारे पास। हम पैसा तो बनाते नहीं है, जो पैसा था वो तुमने जो है तुम्हारे ये जितने अडानी अंबानी है ऐसे लोगों को कर्ज माफ कर करके और हमसे पैसा ले लेके कर्ज माफ करके तुमने उड़ा दिए। अब हमारे पास ढोर बच्चा, गाय, बैल, बकरी बची है। मैं आग्रह करना चाहूंगा यहाँ की इस विकास खंड की जनता जनार्दन से कि अभी ज्ञापन देने जब जाएंगे तो आपके घर से ढोर बच्चा, गाय, बैल, बकरी लेके आओ, इनको थमाओ। ज्ञापन के साथ साथ गैया, बैल, बकरी भी थमाइए। इतनी सड़ी सी कार्रवाई के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सर में नहीं आते यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, संवैधानिक पद में बैठे हैं। अरे अतिक्रमण के लिए पूरा गांव इकट्ठा है, आवेदन बार बार दे चुके हैं, कलेक्टर की जनसुनवाई में बार बार जा चुके हैं, लेकिन कलेक्टर साहब तो सिर्फ आरती उतारने में व्यस्त थे। अभी दूसरा कलेक्टर साहब आए हैं क्या? वही है, बस तुम आरती उतारोगे ना, क्या पद है यार, मतलब समझ में नहीं आता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का ये कहता है कि यहाँ की सरकारें या शासकीय पद ऐसा व्यक्ति है, ऐसी संस्था, अनुच्छेद आर्टिकल 28 की मैं बात कर रहा हूं, 28 की, साफ ये कहता है कि राज्य के द्वारा पोषित संस्था या व्यक्ति जिसको राज्य सरकार सैलरी देती है, जिसे केंद्र सरकार पैसा देती है, तनख्वाह देती है, जिसे सरकार, राज्य और केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को या जिस संस्था को अगर वो सैलरी या तनख्वाह देती है, ऐसा व्यक्ति किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो इसमें सीधे साफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का एक का उल्लंघन है और इसके खिलाफ आप सीधा रिट याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप लगा सकते हो। इनकी हराम, जो नींद हराम कर देंगे हम लोग, आप सब नियम कानून को और भारतीय संविधान के अनुच्छेद और सभी अधिनियमों की धाराओं को आप नहीं समझते, इसलिए यहाँ के अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझते हैं, बहुत बड़ा वो समझते हैं, नेता समझने लगे हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप को बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान समझने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों की कलम की ताकत आप इनको नहीं दिखा रहे। शर्म आनी चाहिए कलेक्टर महोदय। एक ग्राम के लोग अतिक्रमण हटाने के लिए अगर पूरा आंदोलन करते हैं पार्टी स्तर पे, पूरे प्रदेश के उनके प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा से लेकर दूसरे जिला से अतिथि आते हैं और ऐसे अधिकारियों के ऊपर फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है?
ये हर चीज पैसे में करने की आदत पड़ चुकी है और यहाँ राजस्व विभाग पूरे मध्य प्रदेश और मंडला के अंदर इसी चीज में व्यस्त है और यहाँ के कलेक्टर महोदय आरती उतारने में व्यस्त हैं और यहाँ के तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी पूरी तरीके से यहाँ के अतिक्रमणकारी और धन्ना सेठों और संघ परिवार और भाजपा के लोगों की गुलाम बन चुकी है। और जब ऐसी हो चुकी है तो हमें अपने अधिकारों के लिए दहाड़ना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, क्या ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है? यहाँ क्या पेशा कानून के अध्यक्ष बने हुए पानी देना था? कौन है पेशा कानून के अध्यक्ष? हाँ, पेशा कानून लागू है कि नहीं ये बताओ पहले। क्या है पेशा कानून लागू है यहाँ पर? मैं बात कर रहा हूँ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट की, उस पेशा कानून की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पेशा का अध्यक्ष होता है, चलो वो भी नहीं होगा, पेशा मोबिलाइजर है क्या यहाँ पर? पेशा मोबिलाइजर कौन है? सैलरी मिलती है पर्याप्त? मिल रही है? सैलरी नहीं आई है, पहले ही से पता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो पेशा मोबिलाइजर है इस्तीफा दे दिया हमारे छिंदवाड़ा जिले के आधे से ज्यादा लोगों ने। क्यों इस्तीफा दिए? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का कहना था कि यहाँ के आदिवासियों की स्वायत्ता के लिए, यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकारों की रक्षा के लिए और वहाँ के उनके संस्कृति प्रभावित ना हो, उनका जीवन यापन प्रभावित ना हो, इसके लिए एक कानून लागू हुआ था। पैसा कानून नहीं, पेशा कानून। कौन सा कानून? पेशा कानून लागू हुआ था कि जब ये लागू होगा तो यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होगी, यहाँ के लोगों को राजस्व विभाग परेशान नहीं करेगा, यहाँ के लोगों को वन विभाग परेशान नहीं करेगा, यहाँ के लोगों को पुलिस विभाग परेशान नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ? 15 नवंबर को जिस पेशा कानून को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने लागू करी, इस रूप में लागू करी जैसे फल्ली का फुकला। किस रूप में लागू करी? फल्ली का फुकला। जब आप फल्ली तोड़ने के लिए, खाने के लिए जाओगे, अंदर बीज नहीं मिलेगा, सिर्फ फुकला मिलेगा। आपको मिला वो फुकला और वो फुकला मिला, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर पेशा कानून क्षेत्र का कोई व्यक्ति कोई चीज अगर बोलता है, कोई बात अगर बोलता है तो तहसीलदार, एसडीएम और यहाँ के कलेक्टर को भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5th शेड्यूल एरिया की, हम बात कर रहे हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की, जहां पर आदिवासियों को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 साफ कहता है आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा को विधि का बल प्राप्त है। मतलब विधायक जो विधानसभा में कानून बनाते हैं, सांसद जो संसद भवन में बैठ के कानून बनाते हैं, वो कानून सीधा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। लागू होने से पहले यहाँ के लोगों की अनुमति और इनकी सहमति की जरूरत पड़ेगी और आपके द्वारा बनाए हुए कानून को इन लोगों को मानना पड़ेगा। ये आपके अधिकार थे, लेकिन फिर बेवकूफ बन गए आप। भाजपा के लोगों ने फोकला पकड़ा दिए और धन्ना सेठों को, अतिक्रमणकारियों को पता था कि पेशा कानून में होने के बाद भी आदिवासी, एक बार घुमा दो भाई सब तरफ कैमरा, ये देखिए ये पेशा कानून क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सुन लीजिए और यही के मंडला के फग्गन सिंह कुलस्ते जी बहुत बड़े नेता हैं। आप मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, लेकिन अन्याय तो आपके साथ भी हुआ है, इसलिए ऐसे ऐसे नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिए। उसका खुद का शोषण हो रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। ये जनता देखिए, ये पेशा कानून क्षेत्र की जनता है जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। इन्होंने बार बार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय को निवेदन किया कि हमारे संडास की जगह में, स्कूल की जगह में, बाजार की जगह में, तालाब की जगह में, घर की जगह में, रोड की जगह में, अग्नि मूत्री की सब ये जितनी रोड बनी हुई है उन सब में कब्जा करना है दूसरे है ना। सुनाई नहीं दे रहा? क्या बहरा सरकार है, मतलब हद ही हो जा रही थी। अरे थोड़ा बहुत तो नियम कानून की लाज रख लो, अरे थोड़ी बहुत तो नियम कानून मान लो। तहसीलदार महोदय जहां भी आवाज कर लो और नहीं है ये जनता सुनाएगी। अरे थोड़ी बहुत तो लाज शर्म रखो, मध्य प्रदेश भू राजस्व सहायता की थोड़ी तो ख्याल रखो कि तुम्हारे पास दारू मुर्गा लेके आ तभी तुम काम सुनो। बड़ी दुख की बात है साथियों, आपके द्वारा दिया गया आवेदन, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के द्वारा दिया गया आवेदन का कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार ने अगर पालन नहीं किया है तो आप इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट जा सकते हो। आपको इस बारे में जानकारी रहनी चाहिए। इनकी पेश ही करवाएंगे, जब हाईकोर्ट का जज सामने रहेगा ना, इनकी पेंड गिली होने में ज्यादा समय नहीं लगती, हालत खराब कर देते हैं। यहाँ के कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार ये अपने आप को बहुत बड़ा मालिक समझते हैं और जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश के सामने खड़े होते ना तो कपते ये लोग, वीडियो देखिएगा, जवाब नहीं दे पाते। अरे भाई आवेदन दिए यार, आवेदन दिए हैं तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। आपको जवाब दिए कि आपके आवेदनों का इन्होंने बताइए मुझे।
मुझे बताइए आके जनता जनार्दन, आपने जो आवेदन दिया कि एसडीएम कलेक्टर को, यहाँ के तहसीलदार को, उसका जवाब मिला क्या आपको? नहीं मिला ना। सोच के देखिए, ये संविधान है। संविधान में पद में बैठा हुआ तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी को कोई भी गांव का व्यक्ति अगर ज्ञापन देता है तो राजस्व अधिकारी का काम है कि उस आवेदन में उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या कार्रवाई नहीं की गई इस संबंध में लिखित रूप से जवाब देने का। अगर कोई राजस्व अधिकारी गांव के लोगों को, स्पेशली पेशा कानून के ट्राइबल समुदाय के लोगों को अगर जवाब नहीं दे रहा है तो ये भी कानून का उल्लंघन है, ये भी उनके द्वारा दिए गए आवेदन का उल्लंघन है। अगर उनके लेटरों का अगर जवाब नहीं दिया जाता तो इससे लोगों के मन में कानून के विरुद्ध भावना पैदा होती है और इसीलिए 5वें अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण किया गया जिससे कि वहां के आदिवासी परेशान ना हो, उनकी जमीन कोई छीन ना सके, आपसी विवाद का निपटारा गांव में कर सके। इसलिए पेशा कानून क्षेत्र में जो पेशा मोबिलाइजर बनी हुई है, शायद उनको ट्रेनिंग दिया गया होगा कि हर गाँव का एक नजरी नक्शा बैठ के बनाने का काम उस गाँव के लोगों का है। अगर वो नजरी नक्शा बनाते हैं, नजरी नक्शा बनाने के साथ साथ अगर वही पेशा कानून के अध्यक्ष जिनका समय सीमा, जो पेशा कानून का अध्यक्ष रहता है उसका जो कार्यकाल है अगली बैठक तक होता है, अगली बैठक के बाद दूसरे को बना सकते हो, फिर दूसरी बैठक के बाद तीसरे को बना सकते हो। तो आप नजरी नक्शा बनाने के पश्चात गांव का एक पेशा कानून का प्रस्ताव बना सकते हैं। वो प्रस्ताव को गांव का सचिव बनाता है क्योंकि पेशा कानून का पदेन सचिव होता है आपका ग्राम का सचिव। और अगर वो भी अनुपस्थित है तो आप अपने गांव के स्कूल के टीचरों को लाके पेशा कानून का एक प्रस्ताव बना सकते हैं अतिक्रमण के खिलाफ। अगर वो भी नहीं आता तो आप सभी लोग अपने गांव के व्यक्ति के माध्यम से बैठ के एक प्रस्ताव बना सकते हैं और उस प्रस्ताव बनाने के पश्चात गांव में उसका चस्पा करिए। चस्पा करने के बाद उस आवेदन को राजस्व अधिकारी, कलेक्टर तक और राज्यपाल महोदय तक पहुंचाइए। अगर उसका कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसका भी अगर उस आपके द्वारा पास किया गया प्रस्ताव का अगर इनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो आप उसमें भी रिट याचिका दायर कर सकते हो हाईकोर्ट में और इन सबकी बैंड बज जाएगी, खटिया खड़ी बिस्तर को ले जाएगी। दूसरे दिन आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। आपको अपनी ताकत समझना पड़ेगा। क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ भैया, LLM चल रहा है क्रिमिनोलॉजी से। भिंगरी बना देंगे कभी लपेटे में आए, हालत खराब कर देंगे। हमने क्यों बोल रहे ये चीजें? संविधान के अनुच्छेदों को हमने भी घोट घोट के पिए हैं, हम जानते हैं। भले ही वो कानून जो है हमने जो घोट के पिए वो आज नहीं तो कल हमें काम आता है और हम ऐसे अधिकारियों के बैंड बजाना अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम नियम कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं और ये नियम को उल्लंघन करके चलने वाले लोग हैं। उल्लंघन हो ही रहा है क्योंकि यहाँ के राजस्व अधिकारी और तहसीलदार सीधा PSC फाइट करके अपने आ जा रहे हैं बैठ के। थोड़ा अरे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता तो उठा लो, संविधान के अनुच्छेद तो पढ़ लो। अब 5वीं अनुसूची का ज्ञान नहीं होगा ढंग से यहाँ के तहसीलदार और SDM को अगर पूछेंगे तो। इन चीजों का वायलेंस पूरे मध्य प्रदेश के किन किन राज्यों में हुआ है, 2-4 अगर हम इनसे केसेस का साइडेशन अगर पूछेंगे बता नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और ये लोग इसलिए बैठते हैं क्योंकि आप सब लोग उनका जवाब नहीं दे पाते। सम्मानीय साथियों, घुघरी मुख्यालय में जो प्रकाश पाठक अधिवक्ता, इसमें कहा लिखा भैया, गरीब आदिवासी महिला की जमीन में कब्जा कर गरीब महिला को परेशान किया जा रहा है। प्रकाश पाठक अधिवक्ता को विधायक नारायण सिंह, अरे नारायण सिंह पट्टा, हम तो बड़ा अच्छा नाम सुनते रहे, इतने निकम्मा निकल जाए हमें पता ही नहीं। तो हमें लगो कि गोंडवाना से निकल के गए हैं जे और कांग्रेस में जाके कचोखाड़ है। ये तो अपने लोगों को काट रहे हैं, अपने लोग काट रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप? एक कुत्ता का झुंड था जो घुघरी से गुजर रहा था, वहां पर एक प्रकाश पाठक नाम का व्यक्ति आया। उन्होंने वो कुत्ते के झुंड को देखा कि बहुत मजबूत और एक है, सबको भूख रहा है। उनने एक हड्डी फेंका एक कुत्ते तरफ, एक कुत्ता वहां से तुरंत प्रकाश पाठक के पास आया और उनने हड्डी खाया। उसके बाद बाकी कुत्ता सीधे निकल गए। पर दूसरे दिन वो कुत्ता का झुंड वापिस आ रहे थे और जो प्रकाश पाठक जी के पास एक जो कुत्ता था उसको फिर उन्होंने हड्डी दिया। और जब वो कुत्ता वहां से गुजर रहे थे, एक कुत्ते का झुंड था, वापस वो भाई बंदी थे, लेकिन 2 बार हड्डी मिल गई उनको प्रकाश पाठक जी की। अब जैसे ही उस प्रकाश पाठक जी के घर के सामने से कुत्ते गुजरे तो वहां पर कुत्ता उनका भौंकने लगा। कौन सा कुत्ता? जो कल तक उसी झुंड में था, वो कुत्ता अपनी झुंड के ऊपर भौंकने लगा। वो कुत्ता जो एक समय एकता दिखा रहा था, गली से गुजर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको हड्डी दिया, वो कुत्ता निकल के आया, हड्डी खाने लगा। और उसके बाद जब वो कुत्ता का वापिस उसके रिश्तेदारों का झुंड आया, वो कुत्ता उन पे भौंकने लगा। क्यों? वो इसलिए भौंकने लगा कि मेरे को जो हड्डी मिल रही है इनमें से कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए,
नहीं तो ये मेरे जगह ले लेगा। तो ऐसे ही आपके कुछ लोग हैं नारायण पट्टा जी टाइप के, ऐसे ही लोग हैं। अरे जिस समाज में तुमने जन्म लिया है, जिस समाज का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, नारायण पट्टा जी, जिस समाज की बेटी आपने मांगा, जिस समाज के लोग मरने के बाद तुमको कंधा देंगे, उसी समाज के लोगों का कर्ज अदा तुमको करना चाहिए था। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो भैया तुम? नारायण सिंह पट्टा के द्वारा संरक्षण किया जा रहा है। यह है महिला, यही कार्यक्रम में आई है। किधर है वो दीदी? मैं जानना चाह रहा हूँ। आंगनबाड़ी भर्ती में एसडीएम ने आदिवासी गरीब महिला लोगों से पैसा, हाँ तुम्हारे यहाँ पर होगा तो। अरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला, अरे हमने तो खूब कुटवा है जो पैसा मांगने ले गए। हमारे यहाँ के एक उमरा नाला चौकी है, वहां पर एक नार्को साहब है, पदस्थ है, सूचना दे दिए कि एक अधिकारी आंगनबाड़ी वाली महिला से वसूली के लिए आ रहा है और इन लोग 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो एक जगह तो उसकी पिटाई हुई और पुलिस ने इसको पकड़ा कि पैसा मांगना है, सभी ने घेर लिए। दूसरी जगह एक और महिला बाल विकास अधिकारी आई थी, उसको तो रंगे हाथों पकड़ा दिए। 4 लोगों को लोकायुक्त के हवाले किए, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका भाव बढ़ रहे हैं। जब लपेटे में आएंगे इनकी पूरी हेकड़ी निकल जाएगी। ये देखिए भाई, समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने प्रकाश पाठक जी इतना मत करिए। पाठक साहब इस देश के आदिवासी लोग हैं, इस देश के मूल मालिक हैं। अगर आप ऐसे परेशान करोगे तो याद रखिएगा, एट्रोसिटी एक्ट भले ही कमजोर हुआ है लेकिन आदिवासी कमजोर नहीं हुआ। आप ही को परेशान कर रहे हैं। ऊपर आइए, क्यों परेशान कर रहे हैं? थोड़ा बताइए, आपका क्या नाम है? पहली जगह मतलब 50 साल ऊपर से कब्जा करे, खेत रहे उसके लिए उसमें जब करे कब्जा हमारी सास, वो उसको अभी छुड़ा रहे हैं। 50 साल पहले से कब्जा था? पहले से कब्जा। अच्छा, यहाँ पर 2023 में ड्रोन सर्वे हुआ था कि नहीं? अरे कानून नियम कानून जानना रहेगा नहीं, यहाँ के तहसीलदार समझ में नहीं आवे यार कछु। देखिए 2023 में एक ड्रोन सर्वे हुआ था, उसमें देखे हैं कि किन किन की जमीन कौन कौन व्यक्ति काबिज है और उसके हिसाब से उनको उसका पट्टा दिया गया है। यही हो रहा है 5वें यहाँ विधायक कौन भी है? ये लोग फिर ये घूम फिर के गोबर में गिरने का काम क्यों कर रहे हैं? नारायण पट्टा जी थोड़ा बहुत शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी जी से थोड़ा बहुत सीख लो। उधर बोल रहे कि आदिवासियों के ऊपर अन्याय नहीं होगा, आदिवासियों का हम शोषण नहीं होने देंगे। यहाँ तो नहीं का एक आदिवासी विधायक आदिवासियों का शोषण कर रहा है, इसलिए भाजपा के लोग मजा मारते हैं, पता है तुमको। इसलिए यहाँ पर से फग्गन सिंह कुलस्ते जी जैसे नेता बने, क्योंकि नारायण पट्टा जैसे लोग यहाँ पर है। मतलब थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीजें नहीं, नियम कानून तो बच्चों ही नहीं है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र, इसका मतलब इतनी ज्यादा बैंड मत बजाओ भैया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता यहाँ पर भी लागू होती है। अगर नहीं हो रही है ना, हम गांव में बैरिकेड लगा देते, साफ लिख देते 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, लगातार राजस्व विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसलिए गांव के लोग एक मत होकर एक प्रस्ताव पारित करते हैं और हमारे गांव में राजस्व से लेकर वन विभाग और पुलिस अधिकारियों का घुसना माना करते हैं। अगर आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आइए घुस जाइए, उस प्रस्ताव को लेकर हम हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, फिर बताना क्या। ये चीजें बहुत गलत हो रही है आप लोगों के साथ, खुलेआम उल्लंघन है कानूनों का। अभी जमीन किसके कब्जे में है? अभी तो हमारे कब्जे में है। और ये रुदाई उदाई करत रही लड़की, तो उसको मारा भी था, कमर में कुल्हाड़ी छोड़ा। अच्छा भैया, एफआईआर दर्ज हुई कि उसकी? एफआईआर हुई, बताओ गिरफ्तारी हुई उसमें? नहीं होगी ना। पता है क्यों नहीं हो रही आपको? क्योंकि ये भाजपा के लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट में गैर जमानती धारा थी, एट्रोसिटी एक्ट में गैर जमानती अपराध था, लेकिन भाजपा के कुछ निकम्मे और कुछ षड्यंत्र आक्रमणकारी आदिवासी विरोधी दलित विरोधी लोग कोर्ट में गए और इन्होंने बोले कि नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अब सीधा गिरफ्तारी आप बंद करो साहब, गैर जमानती धारा मत करो, उसको जमानती करो। आपके विरोधी लोग, यही भाजपा की मानसिकता के लोग। कौन सी मानसिकता के? वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब जिनको ऊपर एक ने जूता फेंका ना, उसी मानसिकता के लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट कमजोर किया, आप ही को मारे थे कभी। तुरंत गिरफ्तारी होती, पता है, लेकिन क्यों नहीं हुई? इसका जिम्मेदार ये भाजपा और आरएसएस मानसिकता के लोग हैं। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये लोग लगातार आपको और हमारा सब कुछ बिगाड़ने के लिए इस तरीके का कुकर्म करते हैं और आप सब लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद उन्होंने परेशान किया आपको। बल्कि हमको तो पुलिस के द्वारा ही धमकाया जा रहा है। क्या बोल रहे थे? आपने मतलब कैसे मारा, कहाँ मारा, दिखाओ, इस टाइप से। कौन पूछ रहे थे? अरे महिला पूछ रही थी, पुरुष पूछ रहे थे? पुरुष पूछे थे।
ये नियम कानून। भैया पुलिस विभाग के लोग होंगे, आपसे निवेदन है जी, पुरुष पुलिस मतलब एक मैन पुलिस ऑफिसर, एक आदमी पुलिस ऑफिसर एक आदिवासी बच्चे से पूछ रहा है कि तुमको कमर में कहाँ मारा गया, दिखाए क्या खोल के? थोड़ा बहुत शर्म कर लो, तुम्हारे यहाँ भी बहू बेटी होगी, उनको खुलवा दिखाओ रोड में। कहते कितना क्या लोग है यार, इतना ज्यादा शोषण मत करिए, कहते इतना ज्यादा शोषण मत करिए। इसलिए भाजपा और आरएसएस और अमित शाह के लोग इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलाइट क्षेत्र बोल रहे हैं। अरे तुम लोग नक्सलाइट बनाते हो आदिवासियों को, आपके घर की बहू बेटियों को ये देवरावन मला भी यही सवाल करे तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये भी आरएसएस और मनवादी मानसिकता के लोग हैं जिसने ऐसा सवाल किया। एक बेटी से, एक आदिवासी बच्ची से इस तरीके का सवाल सिर्फ महिला कांस्टेबल और अकेले में पूछ सकती थी। आपको ये भी पता नहीं कि किससे कैसे बयान लिया जाता है? क्या मुझे पुलिस प्रशासन को पुलिस रेगुलेशन एक्ट समझाने की जरूरत है? अगर मैंने पुलिस रेगुलेशन एक्ट समझा दिया ना, मैं बता रहा हूँ 10 चक्कर लगाना पड़ेंगे हाई कोर्ट के, इतना हालत खराब कर देंगे हम लोग। 2019 से लेकर आज तक लड़ाई कर रहे हैं, नोटिस आता है बस। कब्जा कब से? आपका 50 साल से हालत यही है। मैं बता रहा हूँ 2023 में ड्रोन सर्वे हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसकी जमीन जिसका कब्जा था, मैं खेती की जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आवासीय भूमि की बात कर रहा हूँ। आपकी कौन सी भूमि थी? आबादी भूमि है वो, लेकिन उस टाइम में वहाँ पे जो है ये गायों का 2005 से पहले का कब्जा है। पहले से राजस्व की भूमि है या वन विभाग की भूमि है? राजस्व की है, राजस्व की भूमि है। चारागाह की जमीन उसको खुदाई करके इनकी मतलब हमारे बुजुर्गों ने आपके घर के पास से लगी है वो? हाँ, मतलब घर से काफी थोड़ी ही दूर है, आधा किलोमीटर मिनिमम। यही चीजें होता है। बस देखो मैं साफ बताऊं आपको, अरे पैसा मौला इधर आओ, अब तुम्हारा काम है यहाँ पर, पता है मेन काम तुम्हारा है, तुम लोग जागरूक होना पड़ेगा। पैसा कानून भले ही ये मोहन यादव जी की सरकार ने बिना दाना का फल्ली का फोकला ला दिया हो, लेकिन आप लोगों को उस फल्ली के फोकला में फल्ली का दाना डालना पड़ेगा। आप लोगों को गांव में नजरी नक्शा बनवाइए, आप नजरी नक्शा बनवाने के बाद शिक्षित योग्य जो युवा है इनको पैसा कानून का अध्यक्ष बनवाइए, और वो पैसा कानून का अध्यक्ष बनेगा तो आप इतने प्रस्ताव पास कर दीजिए कि 2 साल से छोटी सजा वाले मामले में पुलिस प्रशासन आपके घर खड़े ना हो, या फिर ऐसे भी प्रस्ताव पास करिए कि ऐसे मामले जो कि असंज्ञेय अपराध है, नॉर्मल अपराध है, और इन मामलों में बिना पैसा कानून की अनुमति के कोई पुलिस अधिकारी आपको थाना ले जाए ना, ऐसे भी आप प्रस्ताव पास कर सकते हैं। राजस्व अधिकारी बिना पैसा कानून की अनुमति के आपकी जमीनों में जांच से लेकर कोई कृत्य कानूनी गतिविधि संचालित ना करें, ऐसे भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं, वो आपका काम है। ये लोग परेशान हो रहे हैं। सर मैं अपनी पंचायत में ये सारी चीजें प्रस्ताव पारित करवाई, तो फिर उनका उल्लंघन हुआ होगा जी। उनको कहाँ चिपका है तुमने? यहाँ बड़े बड़े नड्ढा में दिखना चाहिए उनके, ऐसा बड़ा पॉम्पलेट लाया चिपकाओ उनको, जैसे बैनर है ना, तुम्हारे प्रस्ताव ऐसा बैनर का ऐसा फोटो लगा लगा के चिपकाओ, इन लोगों को दिखना चाहिए, कानूनी लोगों को, कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आदिवासियों का स्वयं का संविधान है और संवैधानिक के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्लंघन खुलेआम ये कर रहे हैं। इसके वीडियो बनाइए, इनका शिकायत लेटर अपने पास रखिए, समय आने पे हम इनको बताएंगे कानूनी रूप से। बहुत हम अभी तक काबिज रहे वहाँ पे, जबरदस्ती हमारे पास पैसे नहीं तो हमने छोटा सा झोपड़ी बनाया वहाँ पे। हाँ। तो झोपड़ी की वजह से तो उसको हटाने के लिए लगातार नोटिस आता रहा, फिर भी हम नहीं हटाए। फिर क्या कर रहे हैं तुम्हारे अंदर? तो संभव नहीं है कि बाकी लोग फिर भी अरे इतनी बड़ी समाज है, अब पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही निवेदन आवेदन के बाद, तो ये समाज का काम है ना सामने आने का। आ क्यों नहीं रहे आप लोग? इसके बाद भी कौन है टीआई? एमएल लिखो है, घुघरी पुलिस दारू पीकर आम व्यक्तियों के ऊपर लाठ मारने का काम करता है, जिसके लिए 40 से 50 लोग रात भर थाने पर बैठे, फिर भी आज तक एफआईआर नहीं हुआ। घटना की तारीख 2 तारीख 10वां महीना 2025, ऐसा हुआ है। आवेदन दिए आपने? आवेदन लिए कि नहीं? मैं बताऊं आपको, ऊपर अगर कोई थाना प्रभारी, तो सुन लो इधर, मैं तुम्हारे काम की चीज बताऊं, कोई भी थाना प्रभारी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करता है और गलत तरीके से डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों की शिकायत अनुसूचित जनजाति थाना आपके जिला में होगा, उस थाने का अधिकारी को आप दीजिए, उसको स्पष्ट रूप से आवेदन लिखिए कि ऐसे कर्तव्यों का
सही तरीके से पालन ना करने वाला और उल्लंघन करने वाले पुलिस प्रशासन पे धारा 4 की कार्रवाई करो। इनके ऊपर धारा 4 की FIR दर्ज होगी ना, तब इनको समझ में आएगा। बिल्कुल वीडियो बनाओ ना ऐसे लोगों का, हम बताएंगे ना ये तुम्हारा उपयोग यही चीजें हैं। और ये आप लोग याद रखिए कि अत्याचार कभी रुकने वाला नहीं है। जनता जनार्दन सुन लीजिए, ये अत्याचार रुकने वाला नहीं है। अगर आपको अत्याचार रुकना है तो अपना गोंडवाना का विधायक बनाना होगा। आपका राजा रहेगा, आपका बाजा बजेगा, आपका डंडा, आपका झंडा, आपका विधायक होगा, आपका सांसद होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुलिस अधिकारी, TI, SDM, कलेक्टर जो भाजपा के विधायक सांसदों के गुलाम है ना, जब गोंडवाना का सरकार आ जाएगा तो ये लोग तुम्हारे गुलाम बन के काम करेंगे। ये लोग सिर्फ इशारे में काम करना जानते हैं। बहुत ही कम TI है, बहुत ही कम तहसीलदार, SDM है जो निष्पक्ष रूप से निडर होकर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे एक पुलिस अधिकारी है इधरी के, GS उइके सर, बहुत दबंग आदमी, वो TI थे, उनको हम आज भी सैल्यूट करते हैं। अरे कितनी बड़ा नेता आ जाए, कितनी बड़ा आंदोलन हो जाए, अगर सही है तो आदमी हमेशा सही रहता था। ऐसा GS उइके साहब अभी रिटायर हुआ है, उनके ऊपर हमें गर्व है। ऐसे ईमानदार TI नहीं बन पाते हर कोई व्यक्ति, अच्छे ईमानदार तहसीलदार भी नहीं बन पाते। कुछ लोगों की पेट में कीड़ा दौड़ता है नेता नगरियों के गुलामी का, उनको सिर्फ चापलूसी पसंद है। लेकिन याद रखिएगा, ये समय का पहिया फिर बदलेगा। आज इनकी सरकार है ना, गलती से भी गोंडवाना अगर बैठ गया ना, तो ऐसे लोगों को चौकीदार बनाने में ज्यादा कसर नहीं छोड़ेंगे। इनको चौकीदार के जैसे काम कराएंगे, डिमोशन करवा, क्योंकि इनकी पूरी पलटन पता होता रहेगा। देख रहे हैं घुघरी में इस प्रकाश पाठक ने कन्या माध्यमिक शाला में कब्जा कर दुकान बनाई है। क्या कर लिए तहसीलदार ने, देख रहे हैं क्या कर लिए भैया, ये देखो, शर्म करिए प्रशासन, थोड़ा बहुत तो शर्म करिए। लोग स्कूल में कब्जा कर रहे हैं, अरे कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है तहसीलदार? मेरे को लगता है मतलब यार इनको तहसीलदार, सभी तहसीलदारों को, जबकि सब एक दिन में 80 से ऊपर से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए ऊपर से अधिकारी ने बोले हैं, सबका आदेश मिला, लेकिन ये देख रहे हैं जब यहाँ का गरीब फंसता है कानून में तो उसको उलझा दिया जाता है, और जब अमीर फंसता है तो उसको निकाल दिया जाता है। यही चीज है, कहने का मतलब है ये घोघरी मंडला में जहाँ जिस गांव में हम बैठे हैं, यहाँ छोटी मकड़ियां जाल में फंस जा रही है और ऐसे अतिक्रमणकारी जैसी बड़ी बड़ी मकड़ियां जाल फाड़ के निकल जा रही है। यही कानून का इन्होंने बैंड बजा के रखे। कानून सबके लिए समान है। यहाँ अनुच्छेद 14, 15, 16 स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है भैया, यहाँ तो खुलेआम उल्लंघन है। सलवाहा में भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौकसे के द्वारा शासकीय भवन को तोड़कर अपना महल बना दिया गया। सही हो जा रहा है, मतलब ये कमंडल अध्यक्षों को बोलो तुम्हारी कोई सरकारी पद नहीं है, बीजेपी के बायलॉज के हिसाब से दिया गया मंडल अध्यक्ष हो तुम कहने। इनकी एकड़ी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इनके संरक्षक फग्गन मियां बैठे हैं यहाँ पर, कुलस्ते जी, वो सब करेंगे ये सब। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके से, और वे भी मंडल अध्यक्ष कौन, 5वें अनुसूचित क्षेत्र मंडला में चौकसे जी। बहुत राजनीति में आपको सहभागिता मिल गई, बहुत आगे बढ़ गई ये जनता जनार्दन, और इसी तरीके से लूटते जा रही है। कितना आंदोलन करें, आंगनबाड़ी भर्ती में SDM साहब खुलेआम पैसे लिए क्योंकि ये लपेटे में नहीं आए। महिला बाल विकास जो जिला अधिकारी है, SDM है, तहसीलदार, और कितना अन्याय करोगे लोगों के ऊपर। आप लोगों की व्यथा सुन के हमें बहुत दुख हुआ कि आप एक ऐसे पिंजरे में बंद हो चुके हो जिस पिंजरे से आपको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, जिस पिंजरे में आपको बंद करने के लिए कानून का जाल फेंका जा रहा है। और याद रखिएगा, लोहा को लोहा काटता है। आपको कानून समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को LLB LLM करवाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों को वकालत करवाइए, उनको नियम कानून पढ़ने समझने के लिए बोलिए। और ऐसे अतिक्रमणकारी निर्दयी लोगों के ऊपर राजस्व अधिकारी और SDM महोदय, तहसीलदार महोदय का पहले तो यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा के कानून के हिसाब से काम करते हैं। इस देश का राजस्व का संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। इस देश का संविधान इनको संचालित नहीं कर रहे हैं, इनको संचालित तो यहाँ के बीजेपी के ही संविधान कर रहे हैं। और यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत तो नियम कानून ध्यान में रखिए, नहीं तो आप सभी जनता जनार्दन आप हताश ना हो।
आपके द्वारा जितने भी लेटर दिए गए हैं उन लेटरों की फोटोकॉपी करिए, जो प्रस्ताव पास किए गए उनकी फोटोकॉपी करिए। हम इनको हाई कोर्ट में भी घसीटेंगे और जमीन में भी लड़ेंगे, क्योंकि जमीन हमारे लिए विधानसभा है, संसद भवन है, और हाई कोर्ट में तो फिर इनकी बैंड बजेगी ही, क्योंकि नियम का उल्लंघन अगर किए हैं तो उसका सजा भी तुमको मिलेगा। वहां कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। लाइव देखेंगे पूरे गांव वाले कि किस तरीके से ये लोग हाथ जोड़ के जी सर करते हैं। ये चीजें बड़ी उचित नहीं लगी साथियों। और जहां तक कि मैं सभी मंचस्थ साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इस तरीके की भारी मिस्टेक यहाँ पर चल रही है। अब मात्र यहाँ घुघरी में आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसी निकम्मी प्रशासन के खिलाफ जिला मुख्यालय में, और जैसे किसान मोर्चा के अध्यक्ष महोदय ने कहा है, अगर भोपाल भी जाना पड़े हम तैयार हैं, क्योंकि आपकी जो राजस्व की समस्या है वैसी राजस्व की समस्या पूरे मध्य प्रदेश में है। ये तहसीलदार, आरआई, पटवारी और एसडीएम ये सिर्फ भूमाफियाओं के हिसाब से काम करते हैं। जो पैसा फेंकेगा उसके हिसाब से ये चलेंगे, और जिनने पैसा नहीं दिया ये उनके खिलाफ कागज पास कर देंगे। और बाद में क्या बोलते पता है, साहब त्रुटि बस चढ़ गया, साहब त्रुटि बस इनका ये शब्द निकलता है, त्रुटि बस चढ़ गया। ऊपर अपील कर लीजिए, गलती से हो गया। ये पैसा लेके यही गलतियां होती हैं इनसे, और ये होती रहेगी, क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं हो। याद रखिएगा साथियों, अगर आप इसी तरीके से ऐसे निकम्मे को विधायक सांसद बनाओगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझे बताइए, आपका पटवारी किसकी सुनता है? आरआई की। आरआई किसकी सुनता है? तहसीलदार की। तहसीलदार किसकी सुनता है? एसडीओ की। एसडीओ किसकी सुनता है? कलेक्टर की। कलेक्टर किसकी सुनता है? कमिश्नरों की। और कमिश्नर किसकी सुनता है? जब आप लास्ट में इनके बाप दादाओं के पास आएंगे ना, तो आपके द्वारा चुने गए नेता मंत्री की ही ये सब लोग सुनते हैं। मूल जड़ क्या है समझिए इस चीज को। आपकी पूरी समस्या का समाधान के लास्ट जड़ आप आओगे तो जिसका विधायक और सांसद होता है ना, उसी की सुनते हैं ये लोग। अगर आपके यहाँ सांसद होता तो यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है। एक संवैधानिक पद में वो भी बैठे हैं जनप्रतिनिधि। अगर परमानेंट समाधान चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए, तो ऐसे लोगों के यहाँ से हटाइए, अन्यथा आप आंदोलन करते रहिए। फिर से पाठक जी आएंगे, फिर से कब्जा करेंगे। और मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये गढ़मंडला में गोंडवाना रियासत और मुगल रियासत के बीच में युद्ध लड़वाने का काम यही पाठक जी और पंडित जी ने किए थे। इन्होंने ही इधर के उधर जानकारी दिए और आदिवासी और मुगलों को आपस में लड़वाया, और लड़वाने के बाद ये दोनों कटे और मरे, और जमीन में आके कब्जा इनने करे। यही चीजें हुई, इसके हम खिलाफ हैं। हम लोग समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसी आरएसएस मानसिकता के हम खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। और ये कभी नहीं सोचिएगा कि हम अकेले हैं। करोड़ों लोग इस देश के, आपकी एक वोट ऐसे लोगों को जवाब देगी। एक बार इनको उखाड़ के फेंके आप यहाँ पर से, आपकी वोट की ताकत से। मैं बताता हूँ, फिर इनको हम बताते हैं कि अन्याय अत्याचार किसे कहते हैं। खंती खोदने के नंबर आए तो आप खोदते हो, बिल्डिंग बनाने की बात आए तो आप बिल्डिंग बनाने जाते हो, मक्का काटने के लिए आए तो आपके मोहल्ले में बनियान के लिए आते हैं, खंती खोदने की बात आई तो आपको बुलाते हैं। कभी आपने देखे जैन बढ़िया सेठ साहूकार को खंती खोदते हुए? यही दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोग खंती खोदने का काम कर रहे हैं। अरे कब तक गुलामी करोगे आप? कब तक भरी मजदूरी करोगे? दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोग ऐसे ही भरी मजदूरी करते जीवन। मैंने कभी कोई जैन समाज के लोगों को नहीं देखा खंती खोदते हो, रोजगार गारंटी में काम में जाते हो। आपने देखे क्या? जो लोग यहाँ के मालिक नहीं है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है, जिनका यहाँ का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो लोग यहाँ पर आपको अपने घर मजदूरी में ले रहे हैं। वो लोग अपने घर मक्का काटने के लिए, धान काटने के लिए ले रहे हैं। और कितना शोषण खाओगे आप? इसलिए ये देश यहाँ के मूल निवासियों का देश है, और यहाँ का शासक भी यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। देश आजादी के पहले जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, देश आजादी के बाद ये लोग भी आपका ऐसे शोषण कर रहे हैं। आपके लोग गलती से भी इनमें पुलिस अधिकारी बन गए होंगे ना, वो पुलिस अधिकारी बनने के बाद भी इन्हीं के गुलाम होंगे। क्यों? ये डरा के रखते हैं हमारा टीआई को। हमारा कांस्टेबल भी होगा तो उसको ये लोग डरा के रखते हैं, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आप कब विधायक सांसद बनोगे और हमें कब अपने लोगों पे गर्व होगा। लेकिन आप तो क्या बताएं, दारू मुर्गा पैसा जीवन भर पाल लेगा क्या आपको? ये बड़े बड़े झंडे लगा लेते हो ना फलानी ढिकानी पार्टी के, वो वोट लेकर निकल लिए, आपका दोबारा आएंगे यहाँ क्या?
आए कांग्रेस के लोग यहाँ पर आके लड़े इन गांव के लोगों के लिए, आए भाजपा के लोग ये गांव के लोगों के लिए लड़े। अगर नहीं लड़ पा रहे हो तो ऐसे लोगों के लिए वोट भी मत दीजिए, अगर वोट दोगे तो शोषण होता रहेगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूं। जो चीजें मैंने बताया है उनको इम्प्लीमेंट करिए। और इसी के साथ साथ अब हमारे गणमान्य गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता